यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। तानि प्रमाणानि षट् प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि भेदा। वेदांत दर्शन के अनुसार प्रमाण 6 हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण। यहाँ प्रमाण शब्द का अर्थ प्रमाकरण, यह अर्थ लेना है। तो प्रमा 6 तरह की है। प्रत्यक्ष प्रमा, अनुमिति प्रमा, उपमिति प्रमा, शाब्द प्रमा, अर्थापत्ति प्रमा, अनुपलब्धि प्रमा। इस प्रकार प्रमा ज्ञान में 6 प्रकार होने से उसके करण भी 6 प्रकार के हो जाते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमिति प्रमा का जो करण है वह अनुमान प्रमाण है। इसी तरह समझना। वहां प्रत्यक्ष शब्द प्रमा अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, प्रमाकरण अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। दोनों ही प्रत्यक्ष शब्द से कहे जाते हैं। लेकिन अनुमान में ऐसा नहीं। प्रमा को अनुमिति कहते हैं और प्रमा के करण को अनुमान कहते हैं। कभी अनुमिति को भी हम अनुमान कह देते हैं, यह अलग है। लेकिन प्रमा को अनुमिति इस शब्द से कहा जाता है और प्रमाण को अनुमान। इसी तरह उपमिति यह प्रमा है, उपमान यह प्रमाण है। और शाब्द यह प्रमा है, शब्द प्रमाण है। शब्द को हम प्रमाण कहेंगे, प्रमा का करण, और उससे होने वाला जो ज्ञान है उसको शाब्द ज्ञान ऐसा कहेंगे। इसी प्रकार अर्थापत्ति शब्द दोनों के लिए आता है। अर्थापत्ति प्रमा, अर्थापत्ति प्रमाण। अनुपलब्धि के लिए भी इसी तरह है। अनुपलब्धि प्रमा, अनुपलब्धि प्रमाण। वैसे प्रमा को हम अभाव प्रमा ऐसा कहेंगे। इसका आगे निरूपण होगा। इसमें सर्वप्रथम प्रत्यक्ष प्रमाकरण का निरूपण किया जाता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण, तो इसके लिए क्या कहना पड़ेगा? प्रत्यक्ष प्रमाकरणम प्रत्यक्ष प्रमाणम। आप यह देखेंगे प्रमाण का सामान्य लक्षण कैसे किया गया था। प्रमा का जो करण होता है वह प्रमाण होता है। प्रमायाः करणम प्रमाणम। फिर प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या लक्षण होगा? प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण होता है वही ना प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रमा का करण प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण माने प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इसमें अब प्रत्यक्ष प्रमा क्या है इसका निरूपण करना चाहिए। तत्र प्रत्यक्ष प्रमाकरणम प्रत्यक्ष प्रमाणम। तो इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट है। अब आगे कहेंगे प्रत्यक्ष प्रमा आप किसको कहते हैं? नैयायिक कहेगा इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्ष प्रमा। चक्षुरादि इंद्रिय और ज्ञेय विषय दोनों के संबंध से जो ज्ञान उत्पन्न होता हो वह ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमा है, ऐसा कहेगा। लेकिन वेदांती ऐसा नहीं मानेगा, क्योंकि इंद्रिय से न उत्पन्न होने वाला भी ज्ञान प्रत्यक्ष होता है कहीं कहीं। शब्द प्रमाण से भी कहीं प्रत्यक्ष हो जाता है वेदांत दर्शन में। तो इसका उदाहरण स्वयं ग्रंथकार आगे कहेंगे। वह दशमस्त्वमसि, इस वाक्य से जो ज्ञान होता है वह ज्ञान प्रत्यक्षात्मक है। तो इसलिए
इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान ऐसा नहीं कहेंगे। तो क्या कहें? हम ऐसा प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण करेंगे जिसके आधार पर आगे उसके विशेष के रूप में अनुमिति, उपमिति इत्यादि प्रमा बन जाएंगी। तो इसमें ऐसा है, प्रत्यक्ष प्रमा को ज्ञान स्वरूप कहना है तो हमारे यहाँ वेदांत दर्शन के अनुसार चैतन्य, आत्मा का जो स्वरूप है चैतन्य, वही ज्ञान है। और वह जो चैतन्य स्वरूप ज्ञान, वह स्वयं प्रत्यक्ष प्रमा है। तो इसलिए लक्षण ऐसा कहेंगे, प्रत्यक्ष प्रमातु अत्र चैतन्यमेव। इसको हम लक्षण भी नहीं कहेंगे, प्रत्यक्ष प्रमा का लक्ष्य, प्रत्यक्ष प्रमा का स्वरूप, प्रत्यक्ष प्रमा क्या चीज है, तो चैतन्य को ही हम प्रत्यक्ष प्रमा कहेंगे। यह अंतिम स्तर में ऐसा हो जाएगा। लेकिन इस चैतन्य को हम स्वरूपतः किसी घट प्रत्यक्ष, पट प्रत्यक्ष ऐसा नहीं कह पाएंगे। इसलिए उसके साथ एक वृत्ति को लगा देंगे। तो वृत्ति के साथ, वृत्ति से विशिष्ट होकर के वह चैतन्य ही तत्तद विषय का प्रत्यक्ष प्रमा, प्रत्यक्ष ज्ञान बन जाएगा। तो यह हमारा सिद्धांत है। तो कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमातु अत्र चैतन्यमेव। जो चैतन्य माने आत्मा का जो स्वरूप है वही प्रत्यक्ष प्रमा है, तो इससे अतिरिक्त नहीं। तो यह कैसे आप किस आधार पर कह रहे हैं चैतन्य ही प्रत्यक्ष प्रमा है? इसमें क्या प्रमाण है? तो कहते हैं यत् साक्षात् अपरोक्षात् इति श्रुते। तो ब्रह्म के बारे में यह श्रुति कहती है यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म। साक्षात अपरोक्ष है ब्रह्म, अपरोक्ष ज्ञान स्वरूप है। अपरोक्षात इत्यस्य अपरोक्षम इत्यर्थः। श्रुति में अपरोक्षात यह पद का, इस पद का प्रयोग है। तो अपरोक्षात ब्रह्म, इस शब्द से क्या अर्थ होगा? यदि हम इसको पंचमी विभक्ति में लेंगे तो अपरोक्ष से ब्रह्म हुआ है, ऐसा कुछ अर्थ मिलेगा। लेकिन यह कोई अर्थ ठीक नहीं है। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं अपरोक्षात, इसका अर्थ अपरोक्षम यही है। तो अपरोक्षम ब्रह्म, ब्रह्म ही अपरोक्ष ज्ञानात्मक है, यह श्रुति का अर्थ हुआ। तो अपरोक्षात ऐसा रूप कैसे आया? तो हम कहेंगे यह छांदस रूप है। तो वैदिक प्रक्रिया के अनुसार वो प्रथमा के स्थान में, प्रथमा विभक्ति के स्थान में आत ऐसा आदेश होकर के अपरोक्षात ऐसा रूप बना है। अर्थ तो अपरोक्षम है। यह कह रहे हैं अपरोक्षात इत्यस्य अपरोक्षम इत्यर्थः। तो इससे क्या हुआ? अपरोक्ष ज्ञान ब्रह्म स्वरूप है, यह इस श्रुति से अर्थ मिला। साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, तो यही प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमातु अत्र चैतन्यमेव, ऐसा कहने के लिए। ऐसा कहने, इतने इसके ऊपर एक प्रश्न आता है। यहां पूर्व पक्ष यह आता है ननु चैतन्यम अनादि। यदि आप अपरोक्ष प्रमा चैतन्य को मानेंगे तो चैतन्य तो अनादि है, तो अपरोक्ष प्रमा अर्थात प्रत्यक्ष प्रमा भी अनादि बन जाएगी। हाँ, तो क्या हुआ? इसका कोई कारण नहीं बन सकेगा। कारण, हम उस प्रमा का कारण माने प्रमा का कारण विशेष। प्रमा के अनेक कारणों में एक कारण को हम कारण कहते हैं। तो प्रमा उस कारण से उत्पन्न होने वाला कार्य है।
यदि चैतन्य को ही आप प्रत्यक्ष प्रमा मानेंगे तो चैतन्य तो अनादि है, इसका अर्थ वह उत्पन्न होने वाला पदार्थ नहीं, तो चैतन्य का कोई कारण ही नहीं बन सकता। तो कारण ही नहीं है तो करण कहां से आएगा? तो आप प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण चैतन्य रूप प्रत्यक्ष प्रमा को लेकर कैसे निरूपण करेंगे? उसका निरूपण नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंद्रियों को आप प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसा कहेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? इंद्रिय है। तो इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमा का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह प्रत्यक्ष प्रमा चैतन्य रूप हो जाने से वह जन्य है ही नहीं। तो उसके प्रति इंद्रिय कैसे कारण बनेगा, यह प्रश्न है। ननु चैतन्यम अनादि, आदि माने कारण, अनादि का अर्थ कारण रहित। तो चक्षुरादेः तत्कथम चक्षुरादेः तत्करणत्वेन प्रमाणत्वम, यदि वह कारण रहित अनादि पदार्थ है तो उसके प्रति कारण होने से चक्षु यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, ऐसा कैसे आप कहेंगे? इस पूर्व पक्ष का उत्तर देते हैं, उच्यते चैतन्यस्य अनादित्वेपि तदभिव्यंजक अंतःकरण वृत्ति ही इंद्रिय सन्निकर्षादिना जायते इति वृत्ति विशिष्टम चैतन्यम आदिमत् इति उच्यते। केवल चैतन्य अनादि है, लेकिन इंद्रिय सन्निकर्ष से अंतःकरण की वृत्ति उत्पन्न होती है। वृत्ति उसको कहते हैं जो अंतःकरण का एक विशेष परिणाम। अंतःकरण इंद्रिय के द्वारा विषय के साथ संबद्ध हो करके एक विशिष्ट परिणाम को लेता है, उसका एक परिणाम बनता है, तो वह परिणाम विशेष वृत्ति शब्द से यहाँ कहते हैं। वह वृत्ति तो इंद्रिय के द्वारा उत्पन्न है, और वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। वह वृत्ति चैतन्य को अभिव्यक्त करती है, अभिव्यंजक है। हम वृत्ति को चैतन्य का अभिव्यंजक ऐसा कहेंगे। तो वृत्ति और चैतन्य इन दोनों में अभिव्यंजक अभिव्यंग्य भाव संबंध है। तो वृत्ति के द्वारा चैतन्य अभिव्यक्त होता है, वृत्ति चैतन्य की अभिव्यंजिका है। तो अभिव्यंजक वृत्ति जो है वह इंद्रिय द्वारा उत्पन्न है, इंद्रिय सन्निकर्ष से। तो उसके उत्पन्न होने से उसके द्वारा अभिव्यक्त चैतन्य को भी उत्पन्न मान करके हम इस लक्षण का समन्वय करेंगे। चैतन्यस्य अनादित्वेपि तद अभिव्यंजक अंतःकरण वृत्ति ही इंद्रिय सन्निकर्षादिना जायते इति वृत्ति विशिष्टम चैतन्यम आदिमत् इत्युच्यते। इसमें एक औचित्य भी है। हम एक उदाहरण देखेंगे। आज हिमालय विद्यमान है, आज से 100 वर्ष पूर्व हिमालय विद्यमान था। हमारे इस वाक्य से आप हिमालय की अतीतता को समझ रहे हैं। जो हिमालय अभी वर्तमान है वह अतीत कैसे बन जाएगा? वह तो है अभी। तो हम था का प्रयोग करते हैं। 100 वर्ष पूर्व में यह हिमालय इसी तरह विद्यमान था। हाँ? तो उसकी अतीतता इस प्रकार कहना पड़ेगा। हमने एक काल 100 वर्ष पूर्व ऐसा एक काल का निर्देश किया है। वह काल इस समय नहीं है, वह अतीत हो गया, 100 वर्ष पूर्व का काल है। और उस काल के साथ उससे विशिष्ट रूप में वह हिमालय अभी नहीं है। अभी वह हिमालय है, स्वरूपतः है, लेकिन अभी वर्तमान जो काल है, वर्तमान कालीन रूप में वह है,
लेकिन अतीत कालीन रूप में अभी नहीं है, क्योंकि वह अतीत काल अभी नहीं है। तो इसीलिए किसी भी विद्यमान पदार्थ को हम एक विशेषण जोड़ करके अतीत बना सकते हैं, उसका प्रयोग होता है। तो इसी तरह चैतन्य अनादि अनंत होने पर भी उसके साथ संबंध रखने वाली वृत्ति वह तो सादी और शांत है, उत्पन्न होती है, विनष्ट होती है। तो जब तक वह वृत्ति रहती है तभी तक वृत्ति से संयुक्त चैतन्य रह पाएगा। जब वृत्ति उत्पन्न हुआ तो उसी समय वृत्ति विशिष्ट चैतन्य भी उत्पन्न हुआ, उसके पूर्व में नहीं था। चैतन्य तो था लेकिन वृत्ति विशिष्ट नहीं था। और वृत्ति जब नष्ट हो जाती है तब चैतन्य तो बच जाएगा लेकिन वृत्ति विशिष्ट चैतन्य नहीं रह पाएगा। तो इसी कारण वृत्ति रूप विशेषण के साथ मिल करके वह चैतन्य रूप प्रमा जो है वह भी सादी बन जाती है। तो इसीलिए उसके प्रति चक्षुरादि इंद्रिय को हम करण ऐसा मान सकते हैं। वृत्ति विशिष्टम चैतन्यम आदिमत इत्युच्यते। ज्ञानावच्छेदकत्वाच्च वृत्तौ ज्ञानत्व उपचारः। यह एक बात है। हम लोग चैतन्य को ज्ञान ऐसा नहीं समझते, हम तो वृत्ति को ही ज्ञान समझते हैं। इंद्रिय सन्निकर्ष से हमें घट घट का ज्ञान हुआ, अमुक विषय का ज्ञान हुआ, तो वह ज्ञान क्या है? वृत्ति ही तो सन्निकर्ष से उत्पन्न होती है। तो अंतःकरण में जो वृत्ति उत्पन्न होती है, क्षणिक वृत्ति, उसी वृत्ति को हम ज्ञान कहते हैं। हमारी दृष्टि में वही ज्ञान है। लेकिन ग्रंथकार चैतन्य को ज्ञान कहता है। तो लोक प्रसिद्ध ज्ञान और चैतन्य यह दोनों ज्ञान है अथवा एक ही ज्ञान है। तो यह कहते हैं वेदांत सिद्धांत के अनुसार चैतन्य ही वास्तविक ज्ञान है, लेकिन चैतन्य का अभिव्यंजक हो जाने से वृत्ति और चैतन्य का अविवेक हो जाता है, विवेक नहीं रहता। तो इसी कारण वृत्ति को भी हम लोग ज्ञान ऐसा व्यवहार करते हैं। यदि वृत्ति को चैतन्य से अलग करके देखेंगे तो वह केवल एक परिणाम है, परिणाम विशेष, वह ज्ञान नहीं है। किंतु चैतन्य के साथ उसके मिल जाने से एक अविवेक उत्पन्न हो, विवेक पृथक भाव नहीं रहता है। तो इसी कारण उस वृत्ति को ही हम ज्ञान कहते हैं। ज्ञानत्व उपचार, वो वास्तव में ज्ञान न होने पर भी उसको हम ज्ञान ऐसा कहते हैं। व्यवहार होता है ज्ञान, चैतन्य को भूल जाते हैं। तो इस तरह ज्ञानावच्छेदकत्व, इसको कहते हैं अवच्छेदक। अवच्छेदक होने, ज्ञान का अवच्छेदक होने से अवच्छेदक को भी हम ज्ञान कहते हैं। ऐसा है, एक दूसरा भी दृष्टांत दिया जाता है, जा सकता है, जिसमें अवच्छेदक में भी अवच्छेद्य का व्यवहार हो। हम अपने शरीर में सुख और दुख का अनुभव करते हैं। सुख अथवा दुख इस स्थूल शरीर का धर्म नहीं है। स्थूल शरीर में सुख अथवा दुख होते नहीं। सुख और दुख यह तो नैयायिक मत में आत्मा का विशेष गुण है, तो शरीर में रहने वाला नहीं है। लेकिन व्यवहार ऐसा होता है, शिरसि में वेदना, पादे में सुखम, ऐसा भी कहता है ना, मेरे पैर में दर्द है, सिर में बहुत सुख है, इत्यादि भी व्यवहार हो जाता है। सिर में कैसे सुख हो सकता है? सुख तो जब आत्मा का धर्म है, सिर तो आत्मा का नहीं, वह तो शरीर का एक अवयव है। पैर शरीर का एक अवयव है, वो आत्मा नहीं है।
तो पैर में दर्द अथवा सिर में दर्द ऐसा कैसे कहा जा सकता है? तो कहेंगे आत्मा में जो सुख अथवा दुख है उसका अवच्छेदक है यह पैर, शरीर इत्यादि अवयव, ऐसा नैयायिक मानते हैं। तो शरीर आत्मा में यह दुख कहाँ पर है, यह पूछने पर कहना पड़ेगा इस शरीर का ये जो सिर भाग है उस भाग में आत्मा में सुख अथवा दुख है, दर्द है, ऐसा कहेंगे। तो उस सुख का, आत्मा में रहने वाले सुख का अवच्छेदक मात्र है यह शरीर अथवा सिर, पाद, किंतु व्यवहार होता है सिर में वह सुख है अथवा दुख है, यह व्यवहार होता है। तो इसी तरह वृत्ति को हम ज्ञान का अवच्छेदक जब मानते हैं तो उस वृत्ति में ही ज्ञान का व्यवहार होने लगता है। तो इसको उपचार, ये वास्तव नहीं है लेकिन इसको हम उपचार ऐसा कहें, भ्रम है। उपचार माने विवेक पूर्वक जब हम व्यवहार करते हैं तब तो उपचार कहा जाता है, लेकिन यहाँ कोई विवेक ही नहीं है, चैतन्य और वृत्ति का विवेक सामान्य मनुष्य के लिए नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे अविवेक से ऐसा व्यवहार होता है। तो इसके प्रमाण के रूप में विवरण ग्रंथ का उल्लेख करते हैं। तदुक्तम विवरणे, विवरण एक ग्रंथ है। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य पर पद्मपादाचार्य का पंचपादिका नामक टीका है। पंचपादिका टीका पर प्रकाशात्मयति का विवरण नामक व्याख्यान है, तो उसको विवरण कहते हैं। तो विवरणाचार्य ने कहा है अंतःकरण वृत्तौ ज्ञानत्व उपचारादिति। अंतःकरण की जो वृत्ति है उसी को हम उपचार से ज्ञान कहते हैं, ज्ञानत्वोपचार। वो वास्तव में ज्ञान नहीं है लेकिन हमारी दृष्टि में वह ज्ञान है। यह हो गया। इसके बाद दूसरा पूर्व पक्ष है, प्रश्न है, ननु निरवयवस्य अंतःकरणस्य परिणामात्मिका वृत्ति कथम? चैतन्य अनादि है, तो अनादि को सादि बनाने के लिए उसके साथ एक सादि वृत्ति को आपने संयुक्त कराया। वह वृत्ति क्या चीज है? तो अंतःकरण का परिणाम विशेष, ऐसा आपने बताया। अब यहां यह पूर्व पक्ष है, अंतःकरण क्या चीज है? नैयायिक मन शब्द से जिसको कहता है वही है अंतःकरण, मन को ही अंतःकरण कहा जाता है। नैयायिक सिद्धांत के अनुसार मन अणु परिमाण वाला होता है, परमाणु स्वरूप है मन, उसके कोई अवयव नहीं, परमाणु के अवयव नहीं रहते। तो अंतःकरण हुआ निरवयव। जो निरवयव पदार्थ है उसका परिणाम होता नहीं, यह व्याप्ति है लोक में। कहीं आप कोई किसी परिणाम को देखते हैं तो जिसमें वह परिणाम होता है वह पदार्थ अवश्य ही सावयव होता है। कोई फल आप देखते हैं तो फल आज जैसा है ऐसा ही कल नहीं रहेगा, उस फल के एक कोने में थोड़ा सा परिणाम दिखेगा। वो देखिए फल संपूर्ण एक साथ परिणत नहीं होता, वह सावयव पदार्थ है, इसीलिए उसका एक एक अवयव में थोड़ा थोड़ा परिणाम होता है, यह दिखता है। तो परिणाम सावयव द्रव्य का ही देखा गया है। और अंतःकरण मन जो है इसको निरवयव ऐसा मानते हैं तार्किक। निरवयव अंतःकरण वृत्ति के रूप में परिणत कैसे होगा, यह प्रश्न है। ननु निरवयवस्य अंतःकरणस्य परिणामात्मिका वृत्ति ही कथम? इसका समाधान देते हैं, इत्थम न तावत् अंतःकरणं निरवयवम् सादिद्रव्यत्वेन सावयवत्वात्। उत्तर यह है, हम अंतःकरण को निरवयव नहीं मानते। नैयायिक
जो परमाणु रूप मन स्वीकार करता है वह हमारे यहाँ नहीं है। हम उसको मन अथवा अंतःकरण नहीं कहते। हमारा अंतःकरण और मन यह तो सादि द्रव्य ही है। इसमें क्या प्रमाण है? तो कहते हैं अंतःकरण निरवयव नहीं है, इसके लिए एक अनुमान प्रमाण दिखाता है ग्रंथकार। न तावद अंतःकरणम निरवयवम सादिद्रव्यत्वेन सावयवत्वात्। तो यहाँ अनुमान का आकार ऐसा हम कहेंगे, अंतःकरणम न निरवयवम सादिद्रव्यत्वात्। सादि माने आदि, उत्पत्ति, उत्पत्ति उत्पन्न होने वाला द्रव्य है, इस कारण अंतःकरण निरवयव नहीं बन सकेगा। हमारी व्याप्ति है यत्र यत्र सादि द्रव्यत्वम तत्र तत्र सावयवत्वम। तो घट देखते हैं, उत्पन्न होने वाला द्रव्य है। सादि द्रव्य माने उत्पन्न होने वाला द्रव्य। उत्पन्न होने वाला जो द्रव्य है वह सावयव होता है, निरवयव नहीं, ऐसा हम देखते हैं। तो अंतःकरण भी उत्पन्न होने वाला एक द्रव्य है, तो इसी कारण उसको भी सावयव होना चाहिए, वह निरवयव नहीं हो सकता, ऐसा अनुमान करते हैं। सादि द्रव्यत्वात् ऐसा क्यों कहते हैं? केवल द्रव्यत्वात् इतना ही पर्याप्त है कि नहीं? तो यह पर्याप्त नहीं, इसमें व्यभिचार दोष आ जाएगा। नैयायिक की दृष्टि में परमाणु जो है वो भी द्रव्य हैं, लेकिन वो निरवयव है, सावयव नहीं, परमाणु होने के कारण। तो द्रव्यत्वात्, द्रव्य होने के कारण वह सावयव है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि द्रव्य होते हुए भी परमाणु को निरवयव मानते हैं। तो इसलिए सादि द्रव्यत्वात् ऐसा कहा। उत्पन्न होने वाला द्रव्य होने से अंतःकरण सावयव ही होना चाहिए अंतःकरण को। तो परमाणु तो उत्पन्न होने वाला द्रव्य नहीं है, तो इसलिए व्यभिचार नहीं। व्यभिचार उसको कहते हैं जहां साध्य नहीं है, हेतु है, तो हेतु का यह व्यभिचार होता है। तो ये एक दोष है, हेत्वाभास। तो इसके लिए सादि द्रव्यत्वात् कहा। तो सादित्वात् इतना ही कहें, द्रव्यत्वात् क्यों कह रहे हैं? सादित्वात् उत्पन्न होने के कारण अंतःकरण सावयव है, निरवयव नहीं, ऐसा कह सकते हैं। इसमें भी व्यभिचार दोष आ जाएगा। कैसे? हम द्रव्य को ही सावयव मानते हैं, गुण क्रिया आदि को नहीं। गुण का कोई अवयव रहता है क्या? गुण, क्रिया, जाति इत्यादि गुण का कोई अवयव नहीं, द्रव्य का ही अवयव होता है। तो उत्पन्न तो गुण भी होता है, तो सादित्व यह गुण में भी रहता है, क्रिया में भी रहता है, लेकिन वहां सावयवत्व साध्य नहीं है रहता, इसलिए व्यभिचार दोष आ जाता है। तो इस दोष को वारण करने के लिए द्रव्यत्वात् यह भी लगाते। तो सादि होते हुए द्रव्य होने के कारण इस प्रकार द्रव्यत्व विशेषण से गुण, क्रिया इत्यादि से व्यभिचार को हटा दिया, इसलिए अंतःकरण को सावयव बनाया। तो यहाँ हमें यह समझना चाहिए, अंतःकरण सावयव है, इसमें क्या प्रमाण यदि कहते हैं तो प्रमाण यही है क्योंकि वह उत्पन्न होने वाला एक द्रव्य है, इसीलिए वह सावयव है, दूसरा कोई प्रमाण अपेक्षित नहीं। अब इसके ऊपर अंतःकरण उत्पन्न होता है, इसमें क्या प्रमाण, उसकी उत्पत्ति में क्या प्रमाण? क्योंकि आप जिस हेतु से साध्य को सिद्ध कर रहे हैं वह हेतु प्रथमतः असिद्ध है, क्योंकि सादि द्रव्यत्व कह रहे हैं, उत्पन्न हुआ द्रव्य, अंतःकरण उत्पन्न हुआ, इसका क्या प्रमाण है? तो इसके लिए कहते हैं सादित्वंच तन्मनोसृजत इत्यादि श्रुते। अंतःकरण की उत्पत्ति श्रुति में कही गई है। तद ब्रह्म मनः असृजत, मन की सृष्टि की ब्रह्म ने। तो ब्रह्म के द्वारा सृष्ट जब मन हुआ तो उसकी उत्पत्ति ही हुई, तो उत्पन्न हुआ द्रव्य हो गया।
तो साधित्व में, अंतःकरण के साधित्व में तन मनो सृजत इत्यादि श्रुति प्रमाण है। इसके आगे यह प्रश्न होगा, अंतःकरण सादि द्रव्य हो और सावयव भी रहे, लेकिन हमारा जो ज्ञान होता है, वृत्ति रूप ज्ञान आप जिसको कहते हैं, यह अंतःकरण का ही परिणाम है। इसमें क्या प्रमाण? हम देखते हैं, दिखता है बाहर सब कुछ वस्तु, ज्ञान तो उत्पन्न होता है, लेकिन यह जो ज्ञान है इसको आप वृत्ति ज्ञान कहते हैं। तो वृत्ति रूप ज्ञान अंतःकरण का परिणाम है, इसमें क्या प्रमाण? यह कुछ दिखता है क्या? अंतःकरण ऐसा परिणत होता है? तो इसके लिए भी श्रुति प्रमाण दिखाते हैं। वृत्ति रूप ज्ञानस्य मनोधर्मत्वे च काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति ह्रीहि धीहि भीहि इत्येतत् सर्वं मन एव इति श्रुतिः मानम्। धी शब्देन वृत्ति रूप ज्ञानाभिधानात्। यह ग्रंथ आया, बृहदारण्यक श्रुति है। यह कहती है एतत् सर्वं मन एव। अभी ये काम, संकल्प, विचिकित्सा माने संशय, श्रद्धा और अश्रद्धा, श्रद्धा के ठीक विपरीत वृत्ति को हम अश्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा का अभाव अश्रद्धा नहीं, विरोधी वृत्ति है श्रद्धा अश्रद्धा। धृति अधृति, धैर्य और अधैर्य, धैर्य का अभाव केवल अधैर्य नहीं, उसकी विपरीत वृत्ति है। ह्री ही लज्जा, धी ही मने ज्ञान और भी ही भय इत्यादि कह के इत्येतत् सर्वम, ये सभी मन ही है। एतत् सर्वम मन एव, ये सब मन है। कैसे? श्रुति का यह तात्पर्य है, मिट्टी से बने हुए सभी बर्तन जितने हैं सबको दिखा करके ये घट, शराब इत्यादि इत्यादि ये सब मिट्टी ही है, ऐसा कहेंगे, क्योंकि मिट्टी का ही यह परिणाम है, उसी का आकार है। तो उपादान और उसका कार्य, उपादान कारण हम कहते हैं इसको, निमित्त कारण और उपादान कारण, ऐसा दो कारण कहते हैं। तो उपादान कारण मिट्टी है, तो उससे बना हुआ जो भी पात्र है वह मिट्टी ही है, उससे अलग नहीं। इसी तरह यदि काम, संकल्प, इच्छा इत्यादि सब मन का ही परिणाम हो, तब यह श्रुति संगत बनेगी, मन ही है यह सब। तो इस श्रुति के आधार पर हम यह समझते हैं, ज्ञान, धी शब्द भी यहाँ आया है, धी मने ज्ञान, धी शब्द ज्ञान का पर्याय है। तो यह जो अंतःकरण वृत्ति रूप ज्ञान है वह मन का ही परिणाम है, ऐसा इस श्रुति के आधार पर सिद्ध होता है। तो मन का परिणामात्मक वृत्ति, वृत्ति ज्ञान अंतःकरण का परिणाम है, इसके लिए प्रमाण यही श्रुति है। तो यहाँ प्रक्रिया में छोटे से छोटे विषय को भी प्रमाण के द्वारा सिद्ध करते हैं। तो प्रमाण श्रुति, मूलतः प्रमाण है श्रुति ही। तो इस प्रकार इस श्रुति के आधार पर हम इस ज्ञान को अंतःकरण का एक परिणाम मानते हैं, और इसीलिए उसको अंतःकरण का धर्म कहेंगे, आत्मा का गुण नहीं। जैसे नैयायिक ज्ञान को आत्मा का विशेष गुण कहता है ना, वैसा नहीं, हमारे यहाँ वह ज्ञान तो अंतःकरण का गुण है, अंतःकरण का परिणाम। और यहाँ धी शब्देन वृत्ति रूप ज्ञानाभिधाना, इस श्रुति वाक्य में धी ही ऐसा एक शब्द का प्रयोग है। इस धी शब्द से हम वृत्ति रूप ज्ञान को लेंगे। अतएव कामादेरपि मनोधर्मत्वम, ये कामः, संकल्पः, ये सब अंतःकरण के ही परिणाम हैं, आत्मा में नहीं अंतःकरण में आते हैं। तो इसलिए ये सभी अंतःकरण के धर्म हैं। इसमें भी यही श्रुति, ये तो प्रासंगिक है। प्रकृति में तो हमारा वृत्ति ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान अंतःकरण का ही है, आत्मा का नहीं। तो इसके कहने के लिए यह श्रुति प्रमाण लाया।
तो इसके आधार पर यह भी सिद्ध हुआ काम इत्यादि भी उसी के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। अब आगे प्रश्न है, ननु कामादेहे अंतःकरण धर्मत्वे अहम इच्छामि अहम जानामि अहम बिभेमि इत्याद्यनुभवः आत्मधर्मत्वम् अवगाहमानः कथम उपपद्यते। ऐसा है, अहम जानामि ऐसा व्यवहार होता है। जानामि इसका अर्थ अहम माने मैं, जानामि का अर्थ मैं ज्ञानवान हूं। अहम बिभेमि, बिभेमि का अर्थ है अहम भयवान अस्मि, मुझे भय है, मुझे ज्ञान हुआ है, मुझे इच्छा है। तो ये जो अनुभव है ये सर्वलोक प्रसिद्ध है ना, सभी लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं। तो इससे क्या मालूम पड़ता है, यह ज्ञान इच्छा भय इत्यादि अहम अर्थात आत्मा के हैं। और आप एक श्रुति प्रमाण दिखा करके कह रहे हैं वो तो अंतःकरण का ही है। ये यदि अंतःकरण में ज्ञान होता है तो अंतःकरणम जानाति ऐसा कहेगा कोई भी, अहम जानामि नहीं कहेगा, क्योंकि अंतःकरण और आत्मा दोनों में भेद है। अंतःकरण तो जड़ है, आत्मा चैतन्य है, तो जड़ और चैतन्य कभी एक नहीं बन सकता। अतः ये काम संकल्पो विचिकित्सा इत्यादि को आप अंतःकरण में बैठा देंगे तो आत्मा में नहीं रहेगा वह, तो अहम जानामि अहम इच्छामि अहम बिभेमि इत्यादि अनुभव किस प्रकार उपपन्न होंगे, यह प्रश्न है। इत्यादि अनुभव आत्मधर्मत्वम् अवगाहमानः, ये अनुभव तो काम संकल्प इच्छा भय इत्यादि को आत्म मेरे में है, मुझ में है, तो यह न पता चलता है। तो आत्मधर्मत्वम् अवगाहमानः कथम उपपद्यते, प्रश्न है। इसका उत्तर देते हैं, उच्यते, एक दृष्टांत दिखा करके उसके बाद देते हैं। अयः पिंडस्य दग्धृत्वा भावेपि दग्धृत्वाश्रय वह्नि तादात्म्याध्यासात् यथा अयो दहति इति व्यवहारः तथा सुखाद्याकार परिणामी अंतःकरण ऐक्याध्यासात् अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि व्यवहारो जायते। अयः पिंड, लोहे का एक गोल पिंड, वह जब अग्नि में डाल करके उसको बहुत उष्ण किया जाता है, उसके बाद छूने पर हाथ जल जाएगा। तो किससे हाथ जला? उस लोहे को छूने से। हम ऐसा कहेंगे, लोहे में अभी लोहा जलाता है, अयः पिंडो दहति ऐसा कहेंगे। लेकिन यहां दग्धृत्व किसका है? अयः पिंड का नहीं, अग्नि का ही है। फिर हम क्यों अयः पिंडो दहति ऐसा कहते हैं? क्योंकि हमारे सामने आंख को अग्नि नहीं दिखती है, अयः पिंड ही दिखता है। अयः पिंड और अग्नि दोनों में हम विवेक नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए दोनों का एक तादात्म्य अध्यास है, ऐक्य अध्यास। दाह करने वाला, दाह कर्तृत्व रूप धर्म अग्नि का है, उस अग्नि के साथ अयः पिंड का ऐक्य बन गया भी, तो दाह कर्तृत्व भी अयः पिंड में आ गया। अब तो इसलिए हम कहते हैं अयः पिंड अत्यंत उष्ण है, जलाता है इत्यादि कहते हैं। अयः पिंडो दहति, नहीं तो अयः पिंड कैसे उष्ण हो जाएगा, वह कैसे जलाएगा? तो इसी तरह अंतःकरण में ज्ञान इच्छा इत्यादि है, उस अंतःकरण और आत्मा का अभेदाध्यास है, तादात्म्याध्यास, अविवेक होने के कारण। तो इस प्रकार जब तादात्म्याध्यास हुआ तो अंतःकरण के जो भी धर्म हैं वो सभी धर्म अब आत्मा में दिखते हैं। तो इसीलिए अंतःकरण में जब ज्ञान हुआ तो वह ज्ञान आत्मा में दिखता है, क्योंकि अंतःकरण और आत्मा का कोई विवेक नहीं,
अविवेक से तादात्म्य भ्रम हुआ है। तो इसी तरह ज्ञान इच्छादि का जो वास्तव आश्रय है, उस आश्रय अंतःकरण तादात्म्याध्यास हो जाने से आत्मा में ज्ञान इच्छा भय इत्यादि दिखते हैं, वास्तव में उसमें नहीं है। अयः पिंडस्य दग्धृत्वा भावे भी, अयः पिंड का दग्धृत्व यह धर्म नहीं है, क्योंकि पूर्व में और पश्चात में नहीं रहता है। दग्धृत्व है वह्नि का धर्म, तो दग्धृत्व आश्रय जो वह्नि, उस वह्नि का तादात्म्याध्यासात, उसका तादात्म्याध्यास अयः पिंड के साथ है, तो इसीलिए अयो दहति ऐसा व्यवहार है। और तथा सुखाद्याकार परिणाम, अब कामाद्याकार भी लीजिए, ज्ञान उसका सभी उसी के धर्म है, अंतःकरण के, सुख दुख भी उसी के हैं। तो ज्ञान सुख इत्याद्याकार में परिणत होने वाला जो अंतःकरण है, इस आकार परिणाम को प्राप्त करने वाला जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण के साथ आत्मा का ऐक्याध्यास होने से हम अध्यास इस शब्द का प्रयोग भ्रम अर्थ में कहते हैं। जहाँ अध्यास अध्यास भ्रम, विवेक न होने से फिर अभेद का अध्यास माने भ्रम हो जाता है। इसलिए अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि व्यवहार जायते। अब सुख दुख सब आत्मा में दिखते हैं।